हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संकेत कटारा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिसकी वजह से आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा वो आपको प्रोवाइड हो सके। क्लास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, प्रिवेंट। हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका इंक्रीजमेंट ऑफ प्रेशर, और एजेंट्स वो होते हैं जो कि आपके ड्रग्स आपके अगेंस्ट काम करते हैं, किसी भी प्रेशर के अगेंस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है उसके फ्लो में कोई भी रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है उसका प्रेशर इंक्रीजमेंट हो जाए, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होता है। आप लोगों को सभी को पता होगा जो नॉर्मल है अपना ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 आपका सिस्टोलिक एंड 80 आपका डायस्टोलिक होता है। और ये प्रेशर जो है आपकी आर्टीरियल प्रेशर होता है, जो कि आपको हार्ट के स्ट्रेन में प्रोवाइड कराता है। ये जो 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में आपको देखने को मिलेगा इसका ब्लड प्रेशर होता है 105 फॉर डायस्टोलिक, जबकि आपका डायस्टोलिक कितना होना चाहिए नॉर्मल 80 mmHg। इन मॉडरेट देखो तो मॉडरेट में आपका 105 to 114 mmHg होता है डायस्टोलिक, एंड सीवियर में आप देखोगे तो 115 mmHg डायस्टोलिक रहता है। अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके लिए आप ड्रग लेते हो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं हर किसी दूसरे इंसान को हाइपरटेंशन की डिजीज़ कॉज हो जाती है बिकॉज आवर डेली लाइफ रूटीन। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है वो पढ़ेंगे। फर्स्टली आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स आपके ड्रग जो होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, बट वो यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में आपके जो डायरेक्ट ड्रग हैं वो इनडायरेक्टली आपके हार्ट पर आपके काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लासीफाई किया गया है डायरेटिक्स में थायाजाइड्स। थायाजाइड्स के अंडर दो ड्रग आती हैं, वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन। नेक्स्ट है आपका लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स के अंदर आपकी ड्रग आती है फ्यूरोसिमाइड। आप सभी को जिसने पढ़ा होगा कि आपकी जो डायरेटिक्स जो आपका किडनी के अंदर लूप हैनल होता है, ये ड्रग वहाँ पर काम करती है एज अ लूप डायरेटिक्स। सेकंड है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ये आपके पोटेशियम से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं उनका एक्सचेंज एंड इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स कराता है, उसके लिए काम आता है, जैसे कि स्पाइरोलेक्टोन एंड ट्राइएम्टेरिन। नेक्स्ट आप सभी को पता होगा आपके यूरिन सिस्टम में एक एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम, जिसका वर्क होता है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने का एंजियोटेंसिन 2 में, जिसकी मदद से आपका आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसमें जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है जो एंजाइम, उसको आप इनिबिट करते हो। तो उसके लिए कौन कौन सी ड्रग आती हैं? फर्स्ट है कैप्टोप्रिल एंड सेकंड है एनालाप्रिल। थर्ड वन पढ़ेंगे आप एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें आपको एंजियोटेंसिन 2 जो कन्वर्ट हो चुका था उसके अगेंस्ट काम करती है, एंटागोनिस्ट। तो इसकी जो ड्रग है वो है लोसर्टेन एंड वालसर्टेन। फोर्थ आता है आपका गैंग्लियन ब्लॉकर्स। उसका एग्जांपल है ट्राइमिथाफेन। गैंग्लियन ब्लॉकर्स सभी को पता है क्या होता है, ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ एड्रीनर्जिक ड्रग। आपका जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू स्टिमुलेट किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, जो कि आपके सेंट्रली एक्टिंग
जो कि आपके सेंट्रल तरीके से आपकी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल है क्लोनिडीन एंड सेकंड है मिथाइलडोपा। नेक्स्ट आता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। जो न्यूरॉन एड्रेनर्जिक एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू जो न्यूरॉन को ब्लॉक किया जाता है वो आपका रेजरपिन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है सिम्पैथोलाइटिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें आपके जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें 3 टाइप के ब्लॉक रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड नेक्स्ट है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स के एग्जांपल हैं आपके प्राजोसिन, नेक्स्ट डोक्साजिन। बी है बीटा ब्लॉकर्स, उसका एग्जांपल है प्रोप्रेनोलॉल एंड एस्मोलॉल। सी है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, दोनों काम करते हैं इसमें, और इसके लिए जो ड्रग है वो है लेबिटालॉल एंड कार्बिडोलॉल। 6 है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपके जो हार्ट की लेयर होती है उसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके ऊपर आपको कैल्शियम चैनल मिलते हैं। अगर हम उस चैनल को क्लोज कर दें, ब्लॉक कर दें, तो आपके हाइपरटेंशन में मेंटेन करने में वो काम आता है। उसके लिए कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं? फर्स्ट है वेरापामिल एंड नेक्स्ट है निफेडिपिन। 7th है आपका वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स वो ड्रग होती हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे आर्टियोरल डायलेटर्स, जिसमें कि हाइड्रोलिजिन एंड डाइऑक्साइड, और सेकंड है आर्टीरियोलर एंड वेनुलर डायलेटर्स, जिसके एग्जांपल हैं सोडियम नाइट्रोप्रियोसाइड। सो आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब कुछ ड्रग हैं जिनके हम डीपली ब्रीफ में पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे, उनके ब्रांड नेम क्या हैं, उनको किस स्टोरेज कंडीशन पर रखा जाता है, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लास हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोप्रेनोलॉल। और आप सभी को पता है प्रोप्रेनोलॉल ड्रग जो है आपका प्रोप्रेनोलॉल जो है आपका बीटा ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल है। प्रोप्रेनोलॉल इज अ सिम्पैथोलाइटिक नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकर्स। जो आपका प्रोप्रेनोलॉल है वो सिम्पैथोलाइटिक एज अ वर्क करता है और वो एक बीटा ब्लॉकर है। इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका केमिकल नेम देखेंगे। 1 ब्रैकेट में 1 मिथाइल एथाइल अमीनो ब्रैकेट क्लोज, 3 फिर ब्रैकेट में 1 नेप्थाइल ऑक्सी ब्रैकेट क्लोज प्रोपेन टू ऑल। ये इसका केमिकल नेम है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसके 2 बेंजीन रिंग है जो कि आपस में फ्यूज हैं, और एक बेंजीन रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, फिर एक इथेन चेन है, फिर इथेन चेन के फर्स्ट पोजीशन पर इसका ऑक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखोगे आप तो NaCH और ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस है। यह प्रोप्रेनोलॉल का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड उसका केमिकल नेम हो गया। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले प्रोप्रेनोलॉल एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटर टू सिम्पैथोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स such as catecholamine to bind at beta-1 adrenergic receptors in the heart, therefore inhibiting sympathetic stimulation। जो आपका प्रोप्रेनोलॉल ड्रग है वो आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कैटेकोलामिन है उसके साथ में वो बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपके हार्ट के साथ कोरिलेट करता है, और इसकी वजह से आपके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को वो इनहिबिट कर देता है या फिर रोक देता है। द इनहिबिशन ऑफ reduces the resting heart rate, cardiac output, systolic and diastolic blood pressure and reflex orthostatic hypotension। जो आपका प्रोप्रेनोलॉल है वो हार्ट रेट को कम कर देता है, आपका कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके चलता है, और आपके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को वो रिफ्लेक्स करता है। ये बात हो गई आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब नेक्स्ट देखा जाए तो इसका यूजेस है। यूजेस में इसको ट्रिमर्स, एंजाइना, हाइपरटेंशन, हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स एंड अदर हार्ट और सर्कुलेटरी कंडीशंस। इससे आप एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हो, हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हो, आप एज अ एरिथमिया में भी यूज़ कर सकते हो। जितनी भी हार्ट सर्कुलेटरी कंडीशंस क्रिएट होती हैं उनमें आपको प्रोप्रानोल को एज अ
यूज़ कर सकते हो। ट्रीटिंग एंड प्रिवेंट हार्ट अटैक, इससे आप हार्ट अटैक को ट्रीट और प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इसका देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन है। स्टोरेज कंडीशन में इसके इट शुड बी स्टोर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एज अ रूम टेम्परेचर माना जाता है एंड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर, इसे हमेशा एक टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए। ये इसकी स्टोरेज कंडीशन रहती है। सेकंड है इसका पॉपुलर ब्रांड नेम। आपके जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उसमें स्टोरेज कंडीशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम्स को बहुत अहमियत दी गई है, तो आपको इनको याद रखना कंपलसरी रहता है। इसका है पॉपुलर ब्रांड नेम हिमेनेजोल, हिमेनेजियल एंड इंटरनल एंड इनोप्रांस। नेक्स्ट आपका कैप्टोप्रिल है। कैप्टोप्रिल आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। इसे आप ब्रीफ में पढ़ोगे तो इसे देखा जाए तो कैप्टोप्रिल इज अ पेटेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। आपका जो कैप्टोप्रिल है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, और वो एंजाइम होता है आपका रेनिन। तो ये जो कैप्टोप्रिल है उसको कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में इसके एक पेंटेन रिंग है जिसमें कि आपके फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे इसके इथाइल ग्रुप है। फर्स्ट पोजीशन पे इसका देखा जाए तो नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में एक प्रोपेन चेन है जिसमें CH3 जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड पोजीशन पे आपको देखा जाए तो इसके एक ऑक्सी ग्रुप है और एक ऑक्साइल ग्रुप है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट्स एज अ vasoconstrictor एंड मीडिएट्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रेनिन एक्टिविटी। हमने पहले ही बात कर चुके हैं, जो रेनिन एक एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो ये जो आपका कैप्टोप्रिल है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को रोकता है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से। कैप्टोप्रिल competes with angiotensin first for binding to the angiotensin converting enzyme। तो ये किससे बाइंड करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन। नेक्स्ट है ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट है इसका यूजेस। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग एसेंशियल और रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। इट मे बी यूज्ड अलॉन्ग विद अदर ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग कंजस्टिव हार्ट। ये आपका एज अ रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन को भी रोकता है जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम में होता है, उस हाइपरटेंशन को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। सेकंड है इसका हार्ट फेलियर हो जाता है उसमें भी ये ट्रीटमेंट काम आता है। नेक्स्ट है इट मे बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग न्यूरोपैथी एज वेल एज डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये मोस्टली आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है उसमें इसको ट्रीट करता है। नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में देखा जाए तो कैप्टोप्रिल पाउडर स्टोर्ड इन आइदर क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन वाइल और द मॉइस्चर प्रूफ बैरियर बैग विल रिमेन स्टेबल फॉर द एंटायर 24 वीक पीरियड। जो आपका कैप्टोप्रिल है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे कि आप क्लास ए में रखते हैं एज ए प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, और इसे आप 24 वीक तक 24 वीक तक आप इसे एज अ एक मॉइस्चर प्रूफ बैरियर बैग में इसे रखते हो। नेक्स्ट इसके पॉपुलर ब्रांड नेम इसका सिर्फ एक ही रहता है, वो है कैप्टोटेन। सो क्लास आज आपका यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कंप्लीट होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।